Hello students, how are you? Students, after our first semester we are going to start second semester syllabus, and today I am going to start our next chapter, your third unit, third chapter, the piggy pub. The piggy pub. This is your third unit, third chapter and our सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट चैप्टर. ये हमारे सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है. टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर. ओके, एंड नाउ रीड केयरफुली. लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स. तीन दोस्तों की कहानी है. थ्री फ्रेंड्स, जॉर्ज, हैरिस एंड जॉन. तीन दोस्त हैं. वर ऑन बोटिंग ट्रिप अप द रिवर थेम्स. वो जो है एक बार बोटिंग ट्रिप पर जा रहे थे, गए हुए थे. और कौन सी नदी में थे वो? थेम्स नदी, जो कि इंग्लैंड की नदी है और लंदन के बीच में से होकर गुजरती है. दे केप्ट रोइंग द होल डे. वो सारा दिन बोट में चलते रहे. बाय इवनिंग दे वर फीलिंग वेरी टायर्ड. शाम को वो काफ़ी थक गए. दे होल्ड अप अंडर अ ग्रेट एल्म ट्री एंड फेस्टन देयर बोट ऑन इट्स स्प्रेडिंग रूट्स. और फिर उन्होंने क्या किया, अब वहाँ पर जो है किनारे पर जाके उन्होंने एल्म ट्री, काफ़ी बड़ा वृक्ष होता है जिसके काफ़ी बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वहाँ पर अपनी बोट को जो है उसकी रूट्स के साथ जो काफ़ी फैली हुई थी उसके साथ थोड़ा उसे बांध लिया कि अब जो है आगे जो है वो एक जगह पर रुक गए ना. देन आफ्टर पुटिंग अप अ कैनवास फॉर द नाइट दे हैड अ हार्टी सपर. और उन्होंने वहाँ पर एक क्या है कैनवास, तंबू, कपड़े का मतलब बना लिया, और ताकि वो जो है वहाँ पर रात गुजार सके, और उन्होंने डिनर किया. द थ्री फ्रेंड्स ले डाउन कंफर्टेबली इन दियर बोट. वो अपनी बोट में काफ़ी अच्छे तरीके से लेट गए थे, मतलब उन्होंने ऊपर जो था तंबू लगा लिया था, लेट गए, आराम करने लगे. दे एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द क्वाइट नाइट एंड टॉक्ड ऑफ द जॉयज ऑफ ट्रैवलिंग एंड कैंपिंग इन द वुड्स. और जो है वो काफ़ी मतलब उस रात को, बड़ी सुहावनी उस रात को की सुंदरता को इंजॉय कर रहे थे. आपस में जो ट्रैवलिंग यात्रा की बातें कर रहे थे, खुशी मना रहे थे. हैरी विश्ड ही कुड ऑलवेज ट्रैवल एंड लिव अ लाइफ लाइक दिस. हैरी जो है वो कहता है कि मैं जो हूँ ऐसे ही मतलब ट्रैवल यात्रा करता रहा करूँ और ऐसी ज़िंदगी में पसंद करता हूँ. ही वॉन्टेड टू डू नथिंग बट ट्रैवल, ईट एंड ड्रिंक. वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे काम कुछ न करना पड़े, बस घूमता फिरता रहूँ, ट्रैवल करता रहूँ, खाता रहूँ और पीता रहूँ. द मेंशन ऑफ ड्रिंकिंग पुट इन जॉर्ज माइंड अ वेरी फनी थिंग दैट हैड हैपन टू हिज फादर वंस. इसी बात से, ड्रिंकिंग की बात सुनकर उनको जो है इसके जॉर्ज को जो है उसके दिमाग में एक काफ़ी अच्छी बात आई, जो कि एक बार उसके पिता के साथ हैपन हुई थी. तो क्या बात हुई थी, क्या वो कहानी सुनाता है, तो वो आगे हम रीड करते हैं. George said his father was once traveling with another fellow through Wales. One night they stopped at a little inn where there were some other fellows. जॉर्ज कहता है कि एक बार मेरे पिताजी ट्रैवलिंग कर रहे थे किसी मतलब वेल्स जो है, इन्होंने कहा है वेल्स द वेस्टर्न पार्ट होता है, पास्ट है इंग्लैंड का. कहते हैं कि उस साइड जा रहे थे. दे स्टॉप्ड, कहता है कि एक रात वो एक इन होटल में रुके. वियर देयर वाज सम अदर फेलो, और उनके साथ और भी वहाँ पर लोग थे. दे जॉइंड द अदर फेलोज इन द ओपन कंपाउंड ऑफ द इन एंड स्पेंड द इवनिंग विद दैम. उन्होंने दूसरे लोगों के साथ, अपने दूसरे कंपेनियंस, फेलो लगा लो, कंपेनियंस के साथ वो उस होटल में बाहर ही पहले काफ़ी बैठे रहे, बातें करते रहे. शाम उन्होंने जो है इकट्ठे ही गुजारी. दे हैड अ वेरी जॉली इवनिंग. वो बहुत ही खुशी वाली शाम थी, बहुत इंजॉय वाली शाम थी. दे सेट अप लेट, काफ़ी लेट तक वो बैठे रहे. बाय द टाइम दे गॉट अप टू गो टू बेड दे वर स्लाइटली ड्रंक. काफ़ी समय बैठने के बाद वो जो है वो अपने अपने बिस्तर पर, बेड पर जाने लगे, और उन्होंने काफ़ी मतलब काफ़ी ड्रिंक भी कर ली थी, काफ़ी पी चुके थे वो. दे वर टू स्लीप इन द सेम रूम बट इन डिफरेंट बेड्स. अब दे किसके लिए यूज़ हुआ है कि एक तो जॉर्ज के पिताजी थे और एक जॉर्ज के पिता का दोस्त था, कि वो दोनों जो है एक ही रूम में चले गए, लेकिन सोना कहाँ था, उन्होंने अलग अलग बेड पर सोना था. द कैंडल इन द रूम हैड गॉन आउट बाय दैट टाइम एंड द टू ग्रोप्ड इन द डार्क टू रीच देयर बेड्स. और रूम में जो थी कैंडल जो थी, काफ़ी लेट वो अपने रूम में आए, तो इसकी वजह से वो जल चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, और वो अंधेरे में ही अपने अपने बेड पर पहुंच गई. बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू सेपरेट बेड्स एज दे थॉट दे वर डूइंग,
दे बोथ क्लाइम्ड इनटू द सेम बेड विदाउट नोइंग इट। लेकिन क्या हुआ, अलग अलग बेड पर लेटने की बजाय उनको क्या हो गया, अंधेरे में उन्हें पता ही नहीं चला, वो एक बेड पर ही दोनों लेट गए। वन गॉट इन विद हिज हेड एट द टॉप एंड द अनदर कॉल्ड इन फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। एक जो है वो एक साइड से हो गया, दूसरा जो इसकी दूसरी साइड ऑपोजिट साइड, मतलब ये देखो लेटे हुए हैं ना, दिखाई दे रहे हैं ना पिक्चर में, सेम इसी तरीके से, मतलब एक का सिर इधर है और दूसरे का सिर उसकी पाँव की तरफ है। थस ही ले विद हिज फीट ऑन द पिल्लो, इसीलिए एक का मतलब जो एक के पैर जो हैं दूसरे के पिल्लो पर आगे और दूसरे के पैर जो हैं वो एक दूसरे इंसान के पिल्लो के आगे, मतलब कि वो जो थे ऑपोजिट साइड लेट गए। सो स्टूडेंट, दिस इज योर स्टोरी एंड नेक्स्ट स्टोरी वी विल रीड इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।